वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने परिवार के यूट्यूब चैनल पर। आज जो फर्स्ट सीटिंग में 8 मार्च को जो सोशल साइंस का पेपर हुआ है, जो कि रद्द कर दिया गया था, तो उसका एग्ज़ाम आज लिया गया है। तो उसका आज हम लोग आंसर की से मिलान करेंगे कि कितना आप लोग सही किए हैं आज की परीक्षा में। तो चलिए मिलान कर लिया जाए। हमारे पास जो सेट है वो सी उपलब्ध है। आपके पास जो भी सेट है आप उसे आंसर लिख कर मिलान कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, मिलान करते हैं फटाफट। सवाल नंबर 1 है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन ए में है चीनी उद्योग, बी में है कागज उद्योग, सी में है वस्त्र उद्योग, डी में है सीमेंट उद्योग। तो जो कि है कृषि से कौन आधारित नहीं है, तो सीमेंट जो कि है कृषि से आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और अगला सवाल है, लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल की ओर हम चल रहे हैं लोग, ठीक है। अगला सवाल, प्राकृतिक गैस से पाई जाती है। तो प्राकृतिक गैस किससे पाई जाती है? जो कि खनिज तेलों से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है, ठीक है। खनिज तेलों से प्राकृतिक गैस निकलता है, ठीक है। और अगला सवाल के बारे में हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो जो कि तारापुर है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित उद्योग में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र जिस पर सब कोई का अधिकार होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जेके सीमेंट उद्योग, टाटा एवं इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, इसमें तो रेडमेंट वस्तु जो कि इसमें से हो जाएगा सार्वजनिक, यानी सब कोई का क्षेत्र हो। तो इसका राइट जो सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा, तो सार्वजनिक जो कि अपना है, सार्वजनिक सब कोई का हो जाएगा। तो जेके सीमेंट उद्योग, रेडमेंट वस्तु उद्योग। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। इसका हो जाएगा बोकारो लौह, राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 के सी, ठीक है। 5 के सी हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, आप फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 6 के बी हो जाएगा, ठीक है। और 7 नंबर सवाल है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो जो कि पटना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 के सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जो कि जेनेवा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 के, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कैंसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो असहयोग आंदोलन से, जो असहयोग आंदोलन था उससे ही आपने कैंसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी, यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। किसान आंदोलन दिया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। असहयोग आंदोलन त्याग किए थे, ठीक है। अगला सवाल, 7वें अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो डांडी यात्रा से हुई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल के, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रा की शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई थी, ठीक है। चीन में हुई थी, ठीक है। अगला सवाल के बढ़े हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि राष्ट्रीय एक दल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल की ओर, अगला सवाल क्या है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो जो कि 26 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल की बढ़े हम लोग, अगला सवाल क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो जो कि है बांग्ला छाप है, बांग्ला छाप हो जाएगा। इसका 14 का सी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो लोकतंत्र, जो कि जिसमें सबका शासन होता है लोकतंत्र में, ठीक है। लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, ठीक है। और 16 नंबर सवाल देखिए, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी के प्रधान होता है जो कि सरपंच होता है, ठीक है। सरपंच होता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल क्या है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? स्थानीय प्रशासन,
स्वयं सेवी संगठन, गांव या मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो इनमें से सब लोग, सभी लोग जगह आपदा प्रबंधन जो कि सबको करना चाहिए, ठीक है। आपदा प्रबंधन आए तो सब लोग को सहयोग करना चाहिए, ठीक है। 18 नंबर सवाल, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। इसका हो जाएगा 18 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला सवाल 19 नंबर सवाल में, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आपदा में किया जाता है? तो सुखाड़ में, भूकंप में, बाढ़ में। तो जो कि होता है कि बाढ़ में किया जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड कैमरा के जो जिससे आदमी को उसे जो कि जमीन से अंदर का आदमी को देख लेता है कहाँ पे है फंसे हुए कीड़े, ठीक है। और 20 नंबर, किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला सवाल की ओर, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना जो है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है, बिहार का, ठीक है। अगला सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, ठीक है। बोध गया में हुई थी, ब्रिज के नीचे, ठीक है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जो कि भारत में किया गया था, ठीक है, भारत में किया गया था। और अगला सवाल, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुआ था वो तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1854 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, 1854 में हुआ था, ठीक है, 1854 में हुआ था, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो जो कि भारत में जो कि है क्या कैसे शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो भारत में पहला नगर निगम जो बना था मद्रास चेन्नई में, जो कि चेन्नई में बना था 1687 ईस्वी में बना था शायद, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 के बी, ठीक है। और 27 नंबर सवाल है, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। 18 वर्ष को जाइएगा तो आप लोग वोटर आई डी कार्ड में नाम जुड़ा सकते हैं, ठीक है। और अगला सवाल, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार राइट आंसर इसका हो जाएगा संविधान। ऐसे में एनसीईआरटी के अनुसार इसका राइट आंसर राजनीतिक दल होगा, ठीक है। 28 के हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर सवाल जो हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो जो कि अभी जो शीत ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे में गेहूं हो जाएगा जो शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 29 किसकी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 30 के हो जाएगा, 30 के हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी हाजीपुर, ठीक है। अब बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल बिहार में ये बाढ़ लाती रहती है, ठीक है। और अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से खनिजों का कोडरोमा किससे संबंधित है? जो कि अभड़क से संबंधित है, ठीक है, अभड़क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 के बी हो जाएगा, ठीक है। डेक्कन आडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? जो कि महाराष्ट्र में चलती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में चलती है, ठीक है। और अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्र, जो कि है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र, ठीक है। 34 के हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग जो कि है चीनी उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खेला गया था? सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। 36 के सी, ठीक है। और 37 नंबर सवाल, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जो कि झारखंड है, ठीक है। लौह अयस्क जो कि उत्पादन करता है वो झारखंड राज्य है, ठीक है, झारखंड राज्य, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जो कि अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। और इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो कि ऑस्ट्रिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 39 के, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो कि था बिस्मार्क था, ठीक है, बिस्मार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 41 के सी हो जाएगा, ठीक है, 41 के सी हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग क्या है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में उसका नाम बदल चुका है, ओडिशा हो गया, ठीक है। और अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक की जो नाम है हो जाएगा कैपिटल दास इसका, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी
और ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, राइट आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो लोकसभा में की गई है कि राज्यसभा में? तो राज्यसभा में की गई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, बी किसका करेक्ट। अगला है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायत जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और अगला, अब भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन सा आवंटित करता है, यानी कौन चुनता है? तो चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, और अगला सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 का हुआ था बिहार से कटकर। ठीक है, और अगला सवाल, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषा का स्थान दिया गया। ठीक है, और अगला सवाल है, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है, और अगला सवाल है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो मेजनी था, बिस्मार्क था, गैरीबल्डी मेजनी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 50 के बी हो जाएगा। ठीक है, 50 के बी। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी। ठीक है, अगला सवाल, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, 1929, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, डी करेक्ट है। भारतीय समाचार पत्रों की मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है? तो चार्ल्स मेटकॉफ जो कि है विख्यात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना नाम 54 के डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की जो है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा जो किया था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1900 लॉर्ड कर्जन की स्थिति में बंगाल विभाजन 1905 में हो जाएगा। 56 के सी हो जाएगा। ठीक है, और महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? तो महासागर की तली में होने वाले कंपन को हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, सुनामी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, और आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, और सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेटिंग उपग्रह का उपयोग होता है तो मौसम विज्ञान के क्षेत्र में कि संसाधनों की खोज क्षेत्र में, दूरदर्शन के क्षेत्र में कि दूर संचार के क्षेत्र में? तो दूर संचार के क्षेत्र में होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ए करेक्ट 59 का। ठीक है, अगला सवाल, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद जो कि है कि मानव जनित आपदा है। ठीक है, और भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, और अगला, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो कहा जाता है मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, और अगला, आर्थिक विकास संबंधित है तो आर्थिक विकास जो संबंधित है वो जो कि परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, और अगला सवाल की बढ़े हम लोग। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? वो 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, 1986 में लागू किया गया था। 64 के हो जाएगा बी। और 65 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? उत्पादन की कुशलता पर दिया जाता है। उत्पादन की कुशलता पर दिया जाता है। ठीक है, उत्पादन की कुशलता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और 66 नंबर सवाल है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 66 के। और 67 के, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो वो जो कि है महात्मा गांधी का नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 67 का। अब भारत में किस, तो इसका है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जो कि गोवा के प्रति व्यक्ति आय जो कि सर्वाधिक है। 68 का डी हो जाएगा। अगला सवाल की, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो जो कि अल्पकाल का लेन देन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो जो कि एक वित्त जो कि है आधारभूत संरचना का घटक है। ठीक है,
अगला सवाल 71 नंबर, खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किसका मान्यता चिन्ह प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है? तो जो कि SIS हॉलमार्क जिसे होता है, और हॉलमार्क होता है कि जेवरों पर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 71 के हो जाएगा, ठीक है। और 72 नंबर सवाल, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से होती है? तो सोन नदी की जो की उत्पत्ति होती है कि अमरकांड से होती है, ठीक है। और अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो जो कि है राष्ट्रीयकरण, जो कि है कि नई आर्थिक नीति का अंग है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, उदारीकरण भी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो नहीं पूछा है तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो सर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपया का छोड़कर जो जितने नोटें होते हैं उसे करेंसी नोट बोला जाता है, जैसे जो कि आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 74 का, ठीक है। 75, किसने कहा मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करती है? तो मुद्रा वह है जो कि हॉटलेस विदर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 75 के डी हो जाएगा, ठीक है। और 76 नंबर सर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो कि मिश्रित है, ठीक है। भारत की आर्थिक व्यवस्था जो कि मिश्रित है, ठीक है। और विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो किस पर है? कृषि क्षेत्र में है, जो कि गलत है। औद्योगिक क्षेत्र में है और सेवा क्षेत्र में है, इनमें से सभी। तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, ठीक है। सेवा क्षेत्र में अधिक है, ठीक है। 67 के हो जाएगा सी, सॉरी औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा है, शायद औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र 77 का हो जाएगा बी, ठीक है। और 78 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है जो कि पोर्ट वोडर, सैमसंग, जो कोकोला, इसमें से सभी हो जाएगा डी, इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78 के डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की ओर, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो कि खिलौना उद्योग है, जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है, ठीक है, खिलौना उद्योग, ठीक है। और अगला सवाल, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो जो कि डिगबोई में लगाया गया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, ठीक है। तब आप लोग मिलान कीजिए और कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।